तो ऐसे केस में अगर मैं बाई करूँ, ऐसे केस में अगर मैं कहीं पर भी अगर बाइंग का अगर ढूंढने बैठता एंड मैं रिवर्सल ट्रेड अगर ढूंढने बैठता, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मेरी 2 साल की मेहनत थी, जो पढ़ाई थी मार्केट प्रोफाइल पे, वो पूरी की पूरी मेरी टट्टी हो जाती, यानी पूरी वेस्ट हो जाती। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। क्या मैं जस्ट अभी सोकर उठा हूँ, तो वीडियो तुम्हारे पास जब भी पहुँचे वो टाइम पे जो भी गुड हो रहा होगा वो। अर्लियर आई यूज्ड टू मेक दिस सीरीज ऑफ माई वीकली परफॉर्मेंस ऑन एवरी सैटरडे वेयर आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन यूट्यूब, बट कुछ टाइम से वो सीरीज पॉज सा हो गया था एंड आई एम अगेन कंटिन्यूइंग दैट सीरीज where I'll be posting my trade performance and how I traded and what are the learnings you can gain from my video. एंड जो लर्निंग्स मैंने सीखी है वो मैंने क्या अप्लाई की, मैंने क्या नया चीज़ें ऑब्जर्व किया एंड आने वाले वीक में क्या हो सकता है, पूरे वीक में क्या हुआ एंड आने वाले वीक में क्या हो सकता है एंड कहाँ से तुम ट्रेड ले सकते थे, किस तरीके से मुझे जो सही लगा मैंने ट्रेड लिया एंड मैंने अच्छे अच्छे ट्रेड्स, बड़े बड़े ट्रेड्स कैप्चर किए, अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए एंड कैसे तुम उस पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे। पॉइंट्स कैप्चर करते वक्त दिमाग में क्या चलता है वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा एंड काइंड ऑफ अगर इफ़ यू आर सीरियसली इनटू ट्रेडिंग सो काफ़ी हेल्प होने वाला है तुम्हें। ये तो हो गई ट्रेडिंग की बात एंड अगर अपने जनरली अगर बात करें तो तुम अपने लाइफ में मेक श्योर करना कि अपनी जो हायर सेल्फ है, हायर सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जो पीक परफॉर्मेंस इन एवरी एस्पेक्ट, वहाँ पर उसके लिए कुछ तुम योगदान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। अगर कुछ नहीं होता, एटलीस्ट सपोज हेल्थ के रिलेटेड भी कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो एटलीस्ट एक वॉक कर लो 100 मीटर का। अगर वो भी नहीं होता तो शांति से बैठ के एक मेडिटेशन कर लो 5 मिनट के लिए। मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ तांडव करते रहना पड़ेगा अपने शरीर के लिए, अपने उस हायर सेल्फ के लिए। सो ये चैनल से अगर तुम जुड़े हो तो एक वर्ड तुम बहुत बार सुनोगे, वो है हायर सेल्फ, यानी कि हमारी जो सोल है उसका एक हायर पर्पस होता है, यानी कि हर एस्पेक्ट में एस करना। इस चैनल से अगर जुड़े हो तो मेरे थ्रू वो तुम्हें बहुत सुनने मिलेगा एंड मैं पुश करूँगा, क्योंकि मैं खुद को पुश करता हूँ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। हाल ही में अगर देखेंगे तो बाज़ार ने एक अच्छा फॉल राइज दिखाया था, एक बहुत बड़े रेंज में था बाज़ार एंड बड़ा एक राइज दिखाया एंड उसके बाद जो पलटा है वो, उसके बाद उसके जो ग्रीन कैंडल्स देखोगे तो बहुत रेयरली तुम्हें ग्रीन कैंडल्स मिलेंगे एंड काफ़ी रेड है। सो ऐसे केस में क्या होता है ना, जो ट्रेडर होता है, जो रिवर्सल ट्रेडर होता है खास करके, जैसे कि मैं भी एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, यानी कि मैं अपने आप को उस कैटेगरी में पुट नहीं करता, मैं बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ। अगर मुझे वहाँ पर सही लग रहा है तो आई टेक रिवर्सल ट्रेड, अदरवाइज आई गो विद द मार्केट फ्लो, मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। कह सकते हो कि जो बड़े टाइम फ्रेम के प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो मार्केट का जो बायस है, जो कॉन्टेक्स्ट है, आई फॉलो दैट। अगर बड़ा टाइम फ्रेम अगर नेगेटिव है, बैरिश है, तो मैं बहुत रेयरली मैं बाई करूँगा। अगर बाई करूँगा भी तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफ़ी टाइट होगा एंड स्टॉप लॉस मेरे को पता है कि ऐसे केस में मेरे स्टॉप लॉस बहुत उड़ते हैं, क्योंकि ऐसे में नॉइज़ बहुत होता है, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द करंट बिजली वाला नहीं, मतलब जो बहाव जो होता है ना, यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट बहाव। सो ऐसे केस में अगर जो इंसान सपोर्ट पर बाई करने ढूंढ रहा होगा, उसके स्टॉप लॉसेस बहुत हिट हुए होंगे एंड उसके सारे ट्रेड पैटर्न्स जो है वो उसको फेल हुआ होगा। तो ऐसे केस में कभी भी इफ़ यू आर इनटू ट्रेडिंग तो तुम्हारी जो अडेप्टिबिलिटी है, यानी कि जो अडेप्टिव इंटेलिजेंस है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। अडेप्टिव अगर तुम नहीं हो पा रहे हो, अगर गलत होकर भी इफ़ यू आर मैरिंग टू योर बायसनेस, तो फिर दिक्कत देगी वो। ये दिक्कत मुझे ऑलरेडी बहुत हुई है एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड स्क्रीन पे लेके जाने के बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके के वीक रहा है एंड क्या क्या आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है एंड क्या थॉट प्रोसेस अपने को लेके चलना है थ्रू आउट द ट्रेडिंग। सो मैं तुम्हें अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो ये मेरा पिछला वीक का परफॉर्मेंस था। मैं तुम्हें PNL दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट में ये होगा वो होगा, ज्ञान मिलने वाले बहुत है एंड तुम्हें ज्ञान दे दिया, बट जब बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे एंड या फिर ट्रेड नहीं हो पा रहा है, तो वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में। सो मैं उस ट्रांसपेरेंसी को तोड़ रहा हूँ एंड आई ट्रेड विथ 1 लॉट ओनली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉट से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए कि तुम रिस्क रिवॉर्ड एंड कितने पॉइंट्स लेके तुम बाहर निकल रहे हो एंड रिस्क तुम्हारा कितना कम है एंड कितने कम रिस्क पे तुम एक बड़ा प्रॉफिट उठा पाते हो। ये चीज़ें अगर कंटिन्यूसली करोगे तो लॉट साइज इतना मैटर नहीं करता। ये अगर रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक का है, क्योंकि इस वीक का डिस्कशन सैटरडे होता है। सो इन दिस 5 डेज वी ट्रेड वेरी हैवीली एंड वेरी यू कैन सीरियसली हम ट्रेड करते हैं इस पे। जो स्टार्टिंग के 2 घंटे मेरे को मिलते हैं 9 से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक। 5 जनवरी को अगर आपने देखे तो मेरे को 5,000 रुपीज़ का 1600 रुपये का लॉस हुआ है। जो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो है 2,000 रुपीज़ पर डे। सो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर कोई दूसरा ट्रेड लेने का बनता नहीं है एंड आई एम अ डे ट्रेडर। सो दिन के वो कुछ 1 या 2 ट्रेड बहुत मुश्किल से मिलता है, 1 ट्रेड मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये कुछ 1200 रुपये का हुआ था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड मैं फिर जॉब पे चला गया। फिर अगेन यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। यहाँ पर एक 6,200 रुपीज़ का जो पॉइंट्स मैंने कुछ 97 पॉइंट्स ऑप्शन प्रीमियम में बुक किया था
होल्ड किया था एंड ये कल का ट्रेड है। कल के ट्रेड के मैं डिस्कस करूँगा। ये कुछ ऐसा रहा है वीक एंड जनवरी मंथ है। जनवरी मंथ में विक्स काफ़ी लो है एंड ऐसे टाइम पे ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है तो टू टेक अ पोजिशनल ट्रेड। अगर कोई पोजिशनल शॉर्ट टर्म बायर अगर है ऑप्शन बायर, क्योंकि विक्स अभी कम है, क्योंकि अगर अभी बजट आएगा फरवरी में, सो धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, विक्स राइज होगा। तो विक्स अगर राइज होगा, जो तुम्हारी पोजीशंस होगी, जो तुम्हारे प्रीमियम्स तुमने होल्ड करके रखे होंगे, वो इंक्रीज होंगे अगर तुम्हारा डायरेक्शन अगर सही हुआ तो। एनीवे मैं तो इंट्राडे करता हूँ तो इतना कुछ ठीक है, जो है वो इंट्राडे में ही है। कल की अगर बात करें तो बाजार का सेंटीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव सा था। मैं तुम्हें कैंडलस्टिक चार्ट में दिखा देता हूँ, तुम्हें कन्फ्यूजन होगा ये मार्केट प्रोफाइल चार्ट में इसके लिए। सो ये चीज़ देखोगे, मार्केट ऑलमोस्ट फॉल हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट फॉल होने के बाद तुम अगर बाई के लिए ढूंढ रहे हो तो बाई के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि वी शेप रिकवरी तभी आएगी जब वो शॉर्ट्स कवर होंगे। सो एक बेस बनने देना चाहिए हमेशा। सो ये बेस कहीं बनी नहीं रहा, तो यहाँ पर मार्केट कल ओपन हुआ, ये अपना ओपनिंग है। यहाँ पर बायर्स हुए ट्रैप हैवीली, फिर अगेन बायर्स अटेम्प्ट किए यहाँ पर, एंड वो ये डेल ओपनिंग लेवल है ना, यहाँ पर बहुत अटेम्प्ट मार रहे थे बाइंग के लिए। तो यहाँ पर अटेम्प्ट किया एंड अगेन यहाँ पर वो लोग ट्रैप हो गए। सो ये कैंडल पे मैंने कल एंट्री ली थी एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था वो ये कैंडल का हाई ही था एंड जो टारगेट था वो कुछ 25,880 ये वाला टारगेट था, 25,880। सो इसको अगर आपने देखें, ये है कैंडल स्टिक चार्ट। इसको अगर साइड में मैं अगर मार्केट प्रोफाइल की चार्ट अगर मैं लगाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये ओपनिंग लेवल है, प्राइस नीचे एक झटका मारता है एंड अगेन ऊपर जाता है, अटेम्प्ट करता है, बायर्स अटेम्प्ट करते हैं। सो ये एक है ना हाई वॉल्यूम नोड है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का हाई वॉल्यूम नोड है। हाई वॉल्यूम नोड एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत होती है, यहाँ पर पोजीशंस बहुत होते हैं। सो यहाँ पास कर देना इजीली थोड़ा दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर प्राइस थोड़ा रुकेगा, यहाँ पर उसको फोर्स मिलेगा वो कि तुम ऊपर ना जाओ। सो यहाँ पर अगर देखोगे बायर्स ट्रैप हुए। सो बायर्स ट्रैप इसमें तो दिख नहीं रहा, तो मैं तुम्हें फुटप्रिंट चार्ट में दिखाता हूँ। ये वही लेवल है जहाँ पर एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर आई मार्केट ऑर्डर्स एंड बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए। फिर अगेन बायर्स अटेम्प्ट किए। यहाँ पर कहीं अपने ट्रेड नहीं ले सकते थे, मैं शांति से बैठा हुआ था। यहाँ पर कहीं पर अगर तुम देखोगे, यहाँ पर सेलर्स भी एब्जॉर्ब हो रहे हैवीली, क्योंकि यहाँ पर देखो एग्रेसिवनेस दिख रहा है, इम्बैलेंस, बट प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा, तो लोअर लेवल्स पर बायर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर प्राइस वापस आता है इस एरिया पे अटेम्प्ट करने, अगेन यहाँ पर बायर ट्रैप हो जाता है। सो ये अगर देखोगे 31,000 लॉट का 31,000 क्वांटिटीज़ का एक वायर यहाँ पर आया है एंड यहाँ पर प्राइस एक्सेप्ट नहीं हो पाया, रिजेक्ट हुआ एंड कैंडल रेड बन गई। सो इसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ, I took entry and I placed stop loss somewhere around here and वो जो एंड का जो मेरा टारगेट था 880 आई थिंक, हाँ ये वाला टारगेट यहाँ पर कहीं बुक करके मैं अपने जॉब के लिए निकल गया। उसके बाद बाजार में क्या हुआ, मैंने वो ट्रैक ही नहीं किया। आने वाले वीक में देख लेते क्या हो सकता है। ये मेरा कुछ लेवल्स थे, ये एक ब्रैकेट था, बहुत बड़ा बैलेंस्ड एरिया। प्राइस यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हुआ, यहाँ पर ऊपर झाँका, फिर अगेन जो क्लासिक एग्जांपल्स होते हैं ना कि ब्रैकेट का एक रेंज अगर ब्रेकआउट करे तो दूसरे रेंज तक जा सकता है। तो ये मेरा टारगेट था कि यहाँ तक आ सकता है प्राइस, ये टारगेट था। तो मैं यहाँ से होल्ड क्यों नहीं किया, बिकॉज आई डोंट कैरी पोजिशंस। मैंने अपना जो टाइम है वो स्विंग ट्रेडिंग में मैंने नहीं दिया इतना टाइम। सो आई एम गुड एट डे ट्रेडिंग। सो डे ट्रेडिंग में मेरी पकड़ अच्छी है। सो यहाँ पर छोटे छोटे मूव्स पकड़ के यहाँ तक आई ट्रेडेड, और इसके बाद बाजार ने इस लेवल को ब्रेक किया एंड अभी कुछ इस तरीके सा है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, सेल ऑन राइज का ही रखेंगे प्लान। अगर प्राइस अगर राइज भी होता है तो उसको फोर्स काफ़ी मिलेगा, एक नेगेटिव फोर्स टू गो डाउन साइड, बिकॉज जो बायसनेस अगर है, अगर मार्केट प्रोफाइल में तुम्हें अगर मैं बायसनेस अगर दिखाऊँ, सो ये चीज़ देखो कंटिन्यूसली हमारा जो वैल्यू है एज बीइंग अ मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर, हम जो मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर्स होते हैं वो फोकस करते हैं वैल्यू एरिया पे। सो वैल्यू एरिया कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये ग्रे एरिया, ये फॉर्म हो रहा है लोअर लेवल्स पर। सो वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है तो प्राइस भी नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो लोअर लेवल पर ज़्यादा है। एंड अगर वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इतने सारे सिंगल्स यहाँ पर छोड़े गए हैं, सिंगल प्रिंट्स। सो ये एनॉमली होता है, प्राइस माइट विजिट एंड क्लियर ऑल दिस एनॉमलीज। एंड अगर इसको मैं स्प्लिट करूँ, सो अगर तुम देखोगे वन टाइम फ्रेमिंग, सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल वन टाइम फ्रेमिंग। एंड वन टाइम फ्रेमिंग एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं बट एक इंडिकेशन है जो कॉन्फिडेंस शो करता है पार्टिसिपेंट्स का। सो अगर देखोगे ए पीरियड,
बी पीरियड, सी पीरियड, डी पीरियड, यानी कोई भी पीरियड ने अपने प्रीवियस पीरियड के हाई को ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब है कि एक तगड़ा सा फ्लो जो है वो नीचे की तरफ है। सो ऐसे केस में अगर कोई बाई करता है तो मैं उसके लिए प्रे करूंगा। तो ऐसे केस में अगर मैं बाई करूं, ऐसे केस में अगर मैं कहीं पर भी अगर बाइंग का अगर ढूंढने बैठता एंड मैं रिवर्सल ट्रेड अगर ढूंढने बैठता, तो टू वेरी ऑनेस्ट जो मेरी 2 साल की मेहनत थी, जो पढ़ाई थी मार्केट प्रोफाइल पे, वो पूरी की पूरी मेरी टट्टी हो जाती, यानी पूरी वेस्ट हो जाती। सो इसके लिए आई ऑलवेज से जस्ट बी लाइक अ वाटर, पानी की तरह रहो। जिस तरीके से तुम्हें, जिस ग्लास में तुम्हें डाले उस ग्लास में ढल जाओ। जिस तरीके का मार्केट कंडीशन है, लॉस लो, एडेप्टिव नेचर अपना जो है वो बिल्ड करो एंड उसके अंदर ढल जाओ। आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने मिला हो या फिर कुछ नए इंसाइट्स अगर मिले हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैं धीरे धीरे अपने जो लर्निंग्स है वो मैं शेयर करता रहता हूँ थ्रू यूट्यूब। बस इतना ही था। अब आने वाले वीक में जिस तरीके से ट्रेड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक।